हितों के लिए साइंटिफिक सर्वे बेहद आवश्यक है, यानी जरूरी है। इसलिए वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला पूरी तरह से सही है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के साथ कई सियासी दलों में खलबली पैदा हो गई है। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि देश में जो हालात बन रहे हैं वो ठीक नहीं है। कोर्ट के फैसले को भी चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि सर्वे के पीछे राजनीतिक यानी पॉलिटिकल एंगल है। मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जो उनका अधिकार है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर सर्वे से इतना डर क्यों है, सर्वे से कौन सा भेद खुल जाएगा। आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर। ज्ञानवापी की सच्चाई जांच करेगी एएसआई, यानी अगर कुछ जांच हो रही है तो उस जांच से आंच क्यों है। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के थर्सडे एडिशन में अर्थात गुरुवार एडिशन में इसी विषय पर हम बात करेंगे गंभीरता से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए। लेकिन ये फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा वो सुनना काफी महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा, सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की अपील खारिज। वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला पूरी तरह सही। वाराणसी कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। न्याय के हितों के लिए साइंटिफिक सर्वे जरूरी। लेकिन मुस्लिम पक्ष और कुछ नेता इस फैसले से बेचैन हैं। मुल्क के अंदर जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने, उन्हें तो सामने जो इलेक्शन दिखाई दे रहा। मकसद सीधे सीधे राजनीतिक मकसद है, पूरा देश जानता है राजनीतिक मकसद है, और क्या मकसद हो सकता है। इस बीच कल एक बार फिर से ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे शुरू हो जाएगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक निर्णय है। मस्जिद तो हो ही नहीं सकती वो। हिंदू पक्ष का कहना है कि विवादित जगह पर पहले मंदिर था। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी और परिसर में आज भी हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या एएसआई सर्वे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कंकर कंकर मिलेंगे शंकर। आइए नजर डाल लेते हैं कि सत्य की लड़ाई से मिले तथ्यों का विश्लेषण। पहला फैक्ट, ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर भी यहां पे जुड़ेंगे जो राय देंगे। मेरे साथ दूसरा तथ्य है, ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर 1993 तक होती थी मां श्रृंगार गौरी की पूजा और अभी भी साल में एक बार यानी जब चैत्र नवरात्रि आती है तब भी पूजा होती है मां श्रृंगार गौरी की। दूसरी कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां मां श्रृंगार गौरी, जिसकी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती हो? अगर कोई हो तो बताइए। चौथा बड़ा तथ्य, मसीरे आलमगिरी में काशी में मंदिर विध्वंस का साफ साफ जिक्र है। पांचवा बड़ा तथ्य, स्कंद पुराण में काशी खंड में ज्ञानवापी मंदिर का जिक्र है। लेकिन बड़ा सवाल, मैं स्वामी दीपांकर को बोलूंगा वो इधर आए। बड़ा सवाल यह है, क्या ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? स्वामी दीपांकर मेरे साथ आ चुके हैं। स्वामी दीपांकर, आपका अभिनंदन है। और सवाल मेरा बहुत सीधा है आपसे, आखिरकार मां श्रृंगार गौरी की पूजा 1993 से पहले निरंतर होती थी। अब भी साल में जब चैत्र नवरात्रे आते हैं, व्यूअर्स आपके लिए, जब अक्टूबर नवंबर के नवरात्रे आते हैं, अक्टूबर के नवरात्रे जब आते हैं तब ये मां श्रृंगार गौरी की तब भी पूजा होती है। 1993 तक होती आई थी। 93 में मुलायम सिंह सरकार ने इसको बंद करा दिया। जो वहां के पूजा करने वाले थे व्यास जी, उन व्यास जी का कहना यह है कि हम लोगों की आस्था इसमें थी, परंतु किसी दबाव के कारणवश, किसी विचार के कारणवश हमको यहाँ से उठाकर फेंक दिया गया। सेक्युलरिज्म के कारण। हाँ, जो एक साल में हम पूजा करा करते थे अब वो भी हमें करने का अधिकार नहीं रहा, इसीलिए इस पे प्लेसिव ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन एक सवाल, अगर ये सर्वे होगा
तो माहौल खराब हो जाएगा। अगर ये सर्वे होगा तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। अगर ये सर्वे होगा तो क्या हो जाएगा, क्या तूफान खड़ा हो जाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि ये सब पॉलिटिकल चश्मे से देखना चाहिए इसको। हाँ, मैं समझता हूं कि वो चाहते हैं कि और विलंब हो, क्योंकि न्यायिक लड़ाई लड़ते लड़ते 37,000 दिन हो गए और शायद 37,000 दिन बहुत ज्यादा होते हैं या बहुत कम होते हैं, अभी थोड़ा सा और होते होना चाहिए। मगर मैं इतना सा साफ कहूंगा, आपने इतना दौरे करे होंगे, हाँ, किसी मस्जिद मैं की भी दीवार काशी से ही आया में, हूं। किसी मस्जिद की दीवार में इस तरह के आपने ज्ञानवापी कूप आपने देखा हो, त्रिशूल बने हुए देखे हो, आकृतियां देखी हो, ब्रह्मकाल का दर्शन देखा हो? ये ब्रह्मकाल का दर्शन है, ये ब्रह्मदल कमल कहा जाता है इसको, जो हम लोग देख रहे हैं। और मैंने आज तक किसी मॉस्क की दीवार पर ना तो बजी हुई घंटियां देखी हैं, ना कमल देखा है, ना वराह की प्रतिमा देखी है, ना बुत देखे हैं जहां बुत परस्ती गुनाह है जी। और ना मैंने घंटियां, ना मैंने त्रिशूल देखा है, जैसे सीएम ने कहा था कि त्रिशूल का मस्जिद में क्या काम है। तो ये सब चीजें देखी नहीं है। और जो पश्चिम की दीवार है, पश्चिम की दीवार पर बनी हुई नक्काशी और आध्यात्मिक चित्रण का वर्णन बहुत स्पष्ट करता है कि ये मंदिर है। ये मंदिर है, ये आपकी राय है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का अपना कहना है। सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है, ये आपको बड़ी स्क्रीन पर इस समय दिखा देते हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और वकील है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ वारिस पठान है, पेशे से वकील है, AIMIM के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रिजवान अहमद है, पेशे से ये भी वकील है और इस्लामिक और सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरे साथ शादाब चौहान जुड़ रहे हैं, नेता पीस पार्टी के। मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। स्वामी दीपांकर, अगर आपको एक सवाल पूछना हो तो किससे पूछेंगे, बताइए? मेरा पहला सवाल मुफ्ती मंजूर जियाई जी से होगा कि किसी एक मस्जिद की दीवार पर जियाई साहब बताएं कि उन्होंने देवनागरी भाषा लिखी देखी है, संस्कृत में श्लोक लिखे देखे हैं? जवाब ले लेते हैं जियाई साहब, जवाब। देखें महाराज दीपांकर जी, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस मस्जिद में पिछले 500 साल से ज़्यादा अरसा हो गया नमाज पढ़ते आए हैं जी। और जब इसके मस्जिद होने पर सवाल उठाया जाएगा और इसे मस्जिद ना कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं दिलशिकनी होगी एक समुदाय की। ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी भी मस्जिद पर स्वास्तिक के निशान नहीं देखे जाते, कहीं पर त्रिशूल के निशान नहीं देखे जाते, लेकिन इस बात को भी बहुत वाज़ेह तौर पर मानना पड़ेगा कि सदियों से जिस जगह पर नमाज अदा की जा रही है वो आपकी निगाहों के सामने है और क़ानूनी तौर पर भी वहाँ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, तो उसमें नमाज़ पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और फिर जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है उसको अगर आप मस्जिद भी ना कहें तो फिर क्या कहेंगे? मस्जिद भी ना कहें तो क्या कहें। लेकिन इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है और थंपिंग मेजॉरिटी से पास हुआ है। यूपीए को यह पहला झटका है, जब से यूपीए का नया नामकरण हुआ है उसके बाद ये पहला झटका है। मैं सीधा गौरव भाटिया का रुख कर सकता हूं। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। बीजेपी का कहना था पहले से बड़ा नंबर होगा, शायद वही दिख रहा है। 315 का आंकड़ा एनडीए क्रॉस कर गया है और दूसरी तरफ शायद 100 वोट पड़े हैं। बहुत बड़े अंतर से बिल पास हुआ है। यह इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। दिल्ली सेवा